Hey guys, Jai Hind, welcome to Vani Academy जिसका कि मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ द हिंदू एनालिसिस ऑफ May 19th एंड 20th। टॉपिक्स जो इसके अंदर कवर होंगे, सबसे पहले कोड ऑफ द डे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है, देन एडिटोरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि पर्सनल मेंटरशिप का जो वानी अकेडमी ने जो इनिशिएटिव लिया था वो बैचेस शुरू हो गए हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है। इसके अंदर प्रीलिम्स के प्रेपरेशन जो है, जैसे अभी 10 अक्टूबर को है प्रीलिम्स, तो उसके जो प्रेपरेशन किस तरह से करनी है, किस तरह से स्ट्रेटजी रहेगी उसकी आपकी, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके अलावा अगर 2022 के लिए आप प्रेपरेशन करना चाहते हैं और 2023 के लिए भी, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन मेंस आंसर राइटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। देन गाइडेंस टूवर्ड्स इंक्रीजिंग एक्यूरेसी। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन होगा, होमवर्क और असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। और इसके अलावा एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाने की वहाँ पे बनाया जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ही उससे बेनिफिट होगा। लाइव क्लास ऑडियो और वीडियो के ज़रिए होगा, और डाउट सेशंस लिए जाएंगे, और काउंसलिंग सेशंस हर वीक लिए जाएंगे। और जो चैलेंजेस अभी हम सारे फेस कर रहे हैं उसको देखते हुए वानी अकेडमी ने डिस्काउंट जो ऑफ़र किया है, दैट इज़ 40% अ ह्यूज डिस्काउंट। और 10,000 जो प्राइस था इसका, दैट इज़ रिड्यूस टू 6,000 ओनली। एंड यू कैन यूज़ दिस कोड VMDNA एंड यू विल गेट द 40% डिस्काउंट ओवर दैट। काइंडली फिल द फॉर्म एट अर्लीस्ट, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है। कोड ऑफ द डे के अंदर दोबारा से हम वही कोड करेंगे, एलॉन मस्क का, इफ़ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड थिंक द फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी बेटर, इट्स अ ब्राइट डे, अदरवाइज इट्स नॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। 26 बॉडीज़, ये 19th और 20th के दोनों मिक्स रहेंगे। और 26 बॉडीज़ रिकवर्ड फ्रॉम बार्च ऑफ मुंबई, 49 रिमेन मिसिंग। बार्च जो था ONGC का, जो कि ऑफशोर ड्रिलिंग के लिए मुंबई के पोर्ट से थोड़ा दूर जो ऑफशोर ड्रिलिंग के लिए गया, उसके लिए वहाँ पे IMD ने, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोस्ट गार्ड ने भी वार्निंग्स दिए थे। और चीफ इंजीनियर जो थे उनका चीफ इंजीनियर जो थे उस बार्ज P305 के, उनका कहना था कि जो कैप्टन थे शिप के, उन्होंने उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने ही प्लेड डाउन दैट, एंड बहुत ही लापरवाही के साथ उस वार्निंग को देखा गया, और इस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया। और साइक्लोन दैट इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर, बट उसके लिए जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने चाहिए थे वो अच्छी तरह से फॉलो नहीं हुए। Death toll climbs as Gaza conflict rages. In Jerusalem and West Bank, Palestinians hold day of anger, protest and clash with Israeli forces. ये इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में, और गाज़ा स्ट्रिप जो है वहाँ पे, और जो भी वहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से, और काफ़ी उन लोगों की भी जिनकी वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, उन लोगों की भी जान जा रही है, और इस वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर है ये। और इसके बारे में वहाँ पे अभी पॉलिटिकल एक जो डिप्लोमेटिक एक पुश की ज़रूरत है वहाँ पे, ताकि ये चीज़ें रुक जाएं। हाई कोर्ट टू हियर प्ली ऑन नारदा अरेस्ट टुडे। ये जैसे कि पुरानी न्यूज़ है। कलकत्ता हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे एडमिटेड अ रिव्यू अ पिटिशन ऑन इट्स ऑर्डर स्टेइंग द बेल ग्रांटेड बाय द लोअर कोर्ट टू 4 लीडर्स अरेस्टेड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो CBI के द्वारा अरेस्ट किए गए नारदा केस के अंदर, नारदा स्कैम के अंदर, उसके रिलेटेड ये न्यूज़ है। देन शैलजा ओवर अदर वेटरन्स ड्रॉप्ड फ्रॉम केरला कैबिनेट। केरला के जो नए अभी वहाँ पे कैबिनेट एक बनी है, जिसके अंदर वेरियस मिनिस्टर्स को अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए गए हैं। उसमें से जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वहाँ केरला के अंदर के शैलजा, उनको, और काफ़ी सारे अदर्स जो मिनिस्टर्स थे उनको वहाँ पे अभी केरला कैबिनेट के अंदर अभी जो पोस्ट है वो नहीं मिली। टेकिंग इट्स टोल, ये एक डेटा पॉइंट है जो द हिंदू के द्वारा कवर किया जाता है। और फर्टिलिटी स्पाइक के बारे में यहाँ पे बताया गया है, चेंजिंग हॉटस्पॉट्स के बारे में, और सेकंड हाईएस्ट के बारे में बताया गया है। चार्ट शोज द हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक इन डेली रिकॉर्डेड COVID-19 डेथ्स इन 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट डेथ टोल।
COVID-19 cases found in a third of villages UP. Efforts on to protect unaffected areas. 32% of villages in Uttar Pradesh have reported positive cases of COVID-19, a senior state official said on Wednesday. Uh, so far, 28,742 villages in the state reported positive cases during a testing drive in 89,512 villages, said Amit Mohan Prasad, Additional Chief Secretary, Health. There was no COVID-19 in 68% of these villages, said the official, implying that the cases were in the remaining 32%. 68% of our villages are still safe. It is our effort to ensure that infection does not reach there. और ये ऑफिशियल का कहना है, स्टेट ऑफिशियल का ये कहना है। बाकी ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हो, उत्तर प्रदेश के विलेजेस के बारे में है ये न्यूज़। फॉरेन मेडिकोस टू जॉइन फाइट अगेंस्ट वायरस, स्टेट इजीज रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर्नशिप। COVID-19 affected should defer shots by 3 months. Ministry recommends vaccination for nursing mothers. Vaccination should be deferred by 3 months after recovery in individuals having lab test proven SARS-CoV-2 COVID-19 illness, said the Health Ministry in statement issued on Wednesday. देन ये एक तरह का डेटा पॉइंट है, एक ग्राफ है जिसके बारे में आप देख सकते हो। इंडिया टॉप्स इन सिंगल डे फैटेलिटीज, as many as 4529 COVID-19 deaths were recorded in India on Tuesday, the highest single day spike in fatalities for any country since the beginning of the pandemic। और पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो द हाइएस्ट सिंगल डे स्पाइक इन फैटेलिटीज फॉर एनी कंट्री सिंस द, मतलब अगर पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट ये सिंगल डे स्पाइक रहा हमारी कंट्री का। द प्रीवियस हाईएस्ट सिंगल डे डेथ टोल वाज रजिस्टर्ड इन द यूएस इन जनवरी 2021, दैट वाज 4475। इन केरला CPI M फाइनलाइजेज पोर्टफोलियोज ऑफ मिनिस्टर, ये वही न्यूज़ के साथ रिलेटेड है, लेकिन ये 20th की न्यूज़ है। Paneri to meet governor today. The Communist Party of India Marxist State Secretariat has reportedly finalized the allocation of cabinet portfolios to minister designates in Kerala. ये उसी न्यूज़ के साथ रिलेटेड है जो के शैलजा वहाँ पे जो मिनिस्टर थे उनके बारे में जो हमने डिस्कस किया था। वैक्सीनेशन लैग इन रूरल इंडिया पॉइंट्स टू ए लूमिंग crisis. Only about 15% have been immunized outside urban areas. Next ये एक पोस्टर है, काउ डंग फॉर ब्रिलियंट आइडियाज़, काउ यूरिन फॉर कोविड-19। और ये आर्टिकल 19 के अंदर आप इसके बारे में देख सकते हो कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके ज़रिए जो कार्टूनिस्ट हैं दे आर ऑल्सो सिटीज़न, और जो प्रेस है इसको अलग से कोई एक्सप्लिसिट जो है राइट नहीं दिया गया, बल्कि इम्प्लिसिट है वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ही ये इंक्लूडेड होता है। और इसके बाद वक्फ बोर्ड सीक्स प्रोब इनटू Barabanki mosque demolition, demanding restoration. It says administration's action is patently illegal. The Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board on Tuesday condemned the demolition of a mosque in a tehsil compound in Barabanki district by the administration, terming it patently illegal and high-handed action, and demanded its restoration. The Barabanki administration, without making a reference to any mosque, said an illegal residential complex was found situated opposite the subdivisional magistrate's residence in the Ramsnehi Ghat Tehsil compound, and legal orders issued by SDM court were executed on the ground on May 17। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में अगर बात करें तो हर साल जैसे कि 4 बार हर 3 महीने के बाद ये ओपन होता है। और अप्रैल के अंदर अगर बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो 695 करोड़ के वो सोल्ड हुए थे अप्रैल के अंदर। इट इज़ हाईएस्ट एवर फॉर एनी असेंबली पोल्स, किसी भी असेंबली पोल्स जो होते हैं उसके लिए ये हाईएस्ट रहे अप्रैल के अंदर। देन श्रीलंकाज जो चाइना बैक्ड टैक्स हेवन क्लियर्स फाइनल हर्डल। Top Court rejects plea challenging Port City bill. A Chinese-funded tax-free enclave
built as built as Sri Lanka's answer to Dubai and Singapore cleared the final legal hurdle on Tuesday as the Supreme Court in Colombo ruled it could go ahead with only minor tweaks. The largest single foreign investment in Sri Lanka is one of several massive Asian infrastructure projects funded by China as Beijing increases its regional footprint. Sri Lanka's top court यानी कि सुप्रीम कोर्ट rejected 19 petitions challenging the Colombo Port City Economic Commission bill and approved the $1.4 billion project subject to minor amendments which the government immediately said it accepted. Project officials have said they hope the brand new port city and area of reclaimed land which will attract billions of dollars for trade, banking and offshore services similar to what is available in Dubai and Singapore, two of its potential competitors. Named the Colombo Port City because of its proximity to Colombo's main harbor, the sea reclamation carried out with considerable Chinese labor completed in 2019 has doubled the size of Colombo's financial district by adding 269 hectares under the proposed legislation expected to be passed by Parliament. The port city will be administered by a commission with unprecedented pass to fast track investment approvals. Transactions within the port city will be denominated in foreign currency, and all salaries earned by any worker will be tax exempted. एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्टॉमी स्टार्ड, ये साइक्लोन के बारे में है. एक्यूरेट फोरकास्ट एंड रेजिलियंस बिल्डिंग होल्ड द की हैंडलिंग severe cyclones. Millions of people wearied by the onslaught of the coronavirus have had to contend with a furious tropical cyclone that has left a trail of death and destruction before making landfall in Gujarat. Cyclone Taukte swelled into an extremely severe cyclone storm, dumping enormous volumes of water all along the west coast and caused loss of life in Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra, Gujarat before weakening overland to thousands who had to evacuate to safe locations. This year's pre-monsoon season presented a double jeopardy, caught as they were between a fast spreading virus variant and an unrelenting storm. Many coastal residents would have felt a sense of deja vu, having gone through a similar experience last year when the severe cyclone storm Nisarga barreled landwards from Arabian Sea, pounding Alibog in Maharashtra as it came ashore. The cyclones in both years spared densely populated Mumbai. The twin crises have, however, strained the capacities of multiple states, especially the coastal ones. Although the impact of the storm was considerably mitigated by disaster response forces, the heralding of 2021 monsoon season by a cyclone comes as another reminder that the subcontinent is at the confluence. हमारी जो कंट्री है उसे सबकॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, एंड सबकॉन्टिनेंट इज एट confluence of more frequent extreme weather events originating in the Bay of Bengal and Arabian Sea every year. How well India is prepared to handle cyclones depends on developing greater expertise in forecasting and disaster mitigation and crafting policies to increase resilience among communities. Last year, India Meteorological Department (IMD) launched an impact-based cyclone warning system from October to December season, designed to reduce economic losses by focusing on districts and specific location and incorporating such factors as population, infrastructure, land use, and settlements. The IMD also claimed that its accuracy of forecast, for instance, is plotting landform location is now better. Together with ground mapping of vulnerabilities, this is a promising approach to avoid loss of life and destruction of property. The importance of precise early warnings cannot be overemphasized, considering that the Arabian Sea has emerged as a major source of severe cyclones and their intensity is aggravated by long-term rise in sea surface temperatures linked to pollution over South Asia and its neighborhood. Climate proofing lives and dwellings in a high priority now, a task that warrants a multi-sectoral approach to build sturdy homes of suitable design, create adequate storm shelters, provide accurate early warnings, and ensure financial protection against calamities through insurance for property and assets. Governments must rise up to the challenge.
आई होप कि ये करंट अफेयर्स की वीडियोस आप लोगों ने देख ली होंगी. प्लीज सब्सक्राइब टू दिस channel and also press the bell icon so as to get the information or notification about the latest videos. Please wear a mask, save lives, wear a face cover, wash your hands, keep a safe distance. और पर्सनल मेंटरशिप के बारे में आपने सुन ही लिया होगा. पर्सनल मेंटरशिप जो प्रोग्राम है जो कि इनिशिएट किया गया था वन अकेडमी के द्वारा, प्लीज़ यूज़ दिस कोड टू गेट 40% डिस्काउंट VMDNA. एंड जो 10,000 जो प्राइस है दैट विल बी 6,000 ओनली. प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. प्लीज also subscribe to this channel and thank you for your support. Thank you for watching this session. Have a nice day.